ओके, सो कैसे ऑप्शन ट्रेड किया जाए, इसके ऊपर मैं एक लंबा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि छोटा छोटा करके वीडियो देता हूँ। काफी लोगों को दिक्कत होता है, काफी लोग एक बार में देखना चाहते हैं। काफी रिक्वेस्ट आया कि एक ही वीडियो में आप बना के दो, तो मैं कोशिश करूंगा चीजों को एक या दो पार्ट में डालने के लिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, बट इस चीज में मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि अगर आप चाहते हो ऑप्शन ट्रेड करना, तो एटलीस्ट एक सिंपल वे में बताऊंगा कि इतना आपके लिए इनफ है। समझ में आ गया? इतना आपके लिए इनफ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेड। ओके, ऑप्शंस क्या होता है इसके बारे में काफी सारे इंटरनेट पे वीडियो मैंने भी इससे पहले बनाया, तो काइंडली आप वो देख लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड स्टॉक्स ऑप्शन पे। बट मैं आपको बोलूंगा अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले निफ्टी में कीजिए, फिर निफ्टी में कीजिए, देन बैंक निफ्टी। क्योंकि निफ्टी थोड़ा ठीक ठाक है, वोलेटिलिटी थोड़ा कम होता है। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होता है, तो जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज्यादा है, पैसा लूज करने का चांसेस ज्यादा होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये भी सोच के रख रहा हूँ कि जो लोग नए हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। सिंपल सा चीज है। सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जब हम लोग ऑप्शन बाय करने जाएंगे तो कौन सा चीज आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम क्या होता है। सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए, ये है जीरोधा का, सॉरी सेंसिबल का एक ऑप्शन चेन। किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म में आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा। ये जो येलो मार्क पोर्शन है, ये हमेशा आईटीएम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉल, ये पूरा सेक्शन आपका कॉल है। पुट, ये पूरा सेक्शन आपका पुट है। स्ट्राइक प्राइस मतलब मार्केट अभी 19,650 में है, 600, इस तरह से मार्केट मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है और ऊपर जाएगा। एक चीज याद रखिए, ये काफी कंफ्यूजन होता है। जब ऑप्शन चार्ट देखेंगे, सॉरी चेन देखेंगे, तो हमेशा इतना याद रखिएगा कि मार्केट इस तरह से आता है, मतलब थोड़ा उल्टा होता है। आप कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि देखिए 19,650 के बाद 700, 750, जैसे आपका मार्केट में क्या होता है कि इस तरह से ऊपर जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे इस हिसाब से नीचे आता है। ये थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। ओके, एक मिनट। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग कैसे क्या सिलेक्ट करें। बिल्कुल सही बात है, ये रहेगा आई टी एम, फुल फॉर्म इन द मनी। इन द मनी का मतलब क्या है? इन द मनी में ये जो स्ट्राइक प्राइस हम चूज करते हैं, यहाँ पे कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू रहता है। कंफ्यूजन हो रहा है, समझ रहा हूँ मैं। ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा, मैं लॉजिकली समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, ये होता है, पहले मैं बता देता हूँ, ओटीएम, व्हाइट पोर्शन होता है ओटीएम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। येलो पोर्शन है आईटीएम, और ये जो बीच वाला है, ये जो लाइन है 19,650, ये है ए टी एम, अर्थात एट द मनी। अभी है क्या चीज? देखिए ओटीएम आउट ऑफ द मनी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, जो डेल्टा का वैल्यू है, या फिर यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, वो एक्सपायरी के टाइम पे या फिर किसी ना किसी टाइम पे जाके वो लगभग जीरो हो जाते हैं। देखिए पूरी तरह से जीरो नहीं होता है, कुछ बचता है, बट उसको हम लोग जीरो समझ लेते हैं। जैसे आप एक आइसक्रीम खरीदते हो, तो वो धीरे धीरे गलने लगता है, पिघलने के बाद वो एकदम खत्म हो जाता है। वही है ओटीएम, वही है। जो पिघलने के बाद आइसक्रीम खत्म हो जाता है, वो है ओटीएम। सेम दोनों तरफ वही है। एटीएम का क्या कहानी है? एटीएम में ऐसा है कि एट द एंड ऑफ द डे जाके कुछ पैसा आपका बचेगा। यहाँ पे कुछ हिस्सा आपका ऐसा होता है प्रीमियम का कि कुछ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है जो तो जीरो हो जाता है। ठीक है,
कुछ ऐसा वैल्यू रहता है जो आपका बच जाता है, जो आपको मतलब खोना नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से आईटीएम लिया जाता है। अब आईटीएम चूज करने से पहले और एक चीज हमें देखना है, डेल्टा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको सिर्फ डेल्टा पे फोकस करना है। हमेशा एटीएम पे रहेगा 0.5 0.5। जितना एटीएम की तरह जाओगे तरफ, तो 0.665 इस तरह से आगे बढ़ेगा। सेम चीज पुट के लिए भी। अगर आप लोग, मैं इसको हटा देता हूँ, अगर आप लोग ओटीएम में देखोगे तो देखो 0.4 0.3 धीरे 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 घटते घटते एकदम जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हो कि ओटीएम अगर लोगे, अगर मार्केट आपके डिरेक्शन में नहीं गया, मार्केट आपके हिसाब से अगर नहीं चला, एक अच्छा मोमेंटम नहीं दिया, तो ओटीएम में अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप बाई करोगे तो आपका पूरा पैसा लॉस होने के चांसेस 90% है। इतना याद रखिए। आईटीएम का ये जो मैं डेल्टा वैल्यू दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, अगर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, फॉर एग्जांपल अगर ये निफ्टी है, तो अगर 100 पॉइंट अगर निफ्टी मूव करेगा, तो आपका ये जो स्ट्राइक प्राइस 19,600 जहाँ पे 0.63 दिख रहा है, तो यहाँ पे 63 रुपीज, मतलब 100 रुपीज अगर 100 पॉइंट्स अगर निफ्टी बढ़ेगा, तो 0.63 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 19,550 प्लस स्ट्राइक प्राइस चूज किया 0.71, सेम 100 निफ्टी की वजह से 0.71 बढ़ेगा आपका ऑप्शन का प्रीमियम। इस हिसाब से 0 पॉइंट में है, बट आपका 100 की रिस्पेक्ट में इस हिसाब से आपका पॉइंट बढ़ेगा। पुट में भी वही चीज है, आपका नेगेटिव लिखा हुआ है, बट डोंट वरी। फॉर एग्जांपल अगर 19,750 का आपने पुट लिया, 100 पॉइंट्स में आपका 64 बढ़ेगा। और ओटीएम में क्या है, 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए 0.23 बढ़ेगा, मतलब बहुत लेस है। इसी वजह से आईटीएम या फिर एटीएम लिया जाता है। एटीएम का क्या है, हमेशा 0.5 रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि 100 पॉइंट्स मूव होने से आपका 0.5 पॉइंट बढ़ेगा। बस इतना ही। आई थिंक इतना समझ में आ गया। नहीं है समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में चीजों को खत्म करना चाहता हूँ। तो स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ गया। ओके, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला बाय करना है, बाय वाला ऑप्शन दबाऊंगा, ट्रेड करेंगे, या फिर जो भी आपका ब्रोकर है आप बाय वाला ऑप्शन दबाइए और वहां से बाय कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि निफ्टी 19,550 आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑप्शन का इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये नेक्स्ट एक्सपायरी है 12 तारीख का, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी बड़ी कैंडल या फिर बड़ी बड़ी बार किधर है। जीरो दा का, सॉरी ये जो क्या नाम है इसका, सेंसेबल है, यहाँ पे देखिए कॉल रेड कलर में प्रेजेंट किया गया है, पुट को ग्रीन कलर में प्रेजेंट किया गया है। तो सबसे बड़ी बार मुझे दिखाई दे रहा है कि 19,600 पे पुट का वाई है। ठीक है, और रेस्पेक्टिवली आसपास का कॉल है आपका 19,700 पे, थोड़ा बड़ी दिख रहा है। मतलब क्या है, मार्केट कोशिश करेगा ये दोनों रेंज के अंदर फंसा, मतलब फंसा हुआ रहेगा, कभी इधर आएगा तो कभी इधर आएगा। तो यही चीज है, मतलब आपको ये वाई देख के पता चलेगा कि 19,600 के आसपास अगर गया मेरा पुट का मार्केट, तो शायद यहाँ से मुझे कोई एक रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। सेम चीज यहाँ पे भी 19,700 तक गया, तो यहाँ पे मेरा कॉल है, यहाँ से भी कोई एक रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। मतलब ये काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आप अगर ऑप्शन बायर हो, आप क्विक काम करते हो, फिर अब बस इतना ही ओवरव्यू रखो कि हाँ ये एरिया में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करे, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए एज ए ऑप्शन बायर। उसके बाद अब आ जाइए चार्ट एनालिसिस पे। जो लोग एकदम नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि ये सारी चीज है क्या। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है कि फॉर एग्जांपल
ये मेरा घर का फ्लोर है, ये मेरा नीचे वाला फ्लोर है, ठीक है, ये छत वाला है और ये नीचे वाला है। तो अगर हम लोग कोई बॉल को अगर उछालेंगे तो कहाँ तक जाएगा? अल्टीमेटली यहाँ पे जाके बॉल टकरा के फिर से नीचे आएगा, राइट? सेम टकरा के नीचे आएगा, यही होगा। अगर ऊपर से फेंकेंगे तो यहाँ से ड्रॉप होगा। तो मतलब क्या है, ये बॉल के लिए ये मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा रेजिस्टेंस या सपोर्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये फ्लोर में भी वो मतलब बॉल को रोकेगा, और नीचे वाला जो फ्लोर है यहाँ पे भी बॉल को रोकेगा। तो होता क्या है, जब हम लोग अपर साइड में देखते हैं तो हम लोग उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जब नीचे साइड में देखते हैं तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। यही बॉल अगर ऊपर चला जाता है और नीचे ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप खा के ऊपर जाता है, तो फिर से ये हो जाएगा आपका सपोर्ट। मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बन गया, और ऊपर से जहां से गिरा वो रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो मतलब ये भी सेम जो सपोर्ट है, अगर नीचे से कोई फेंकेगा, ग्राउंड फ्लोर से कोई फेंक रहा है, तो यहाँ से बॉल ड्रॉप करके इधर वापस आएगा, तो उस टाइम पे ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अर्थात क्या हुआ कि ये जो दो लेवल है, जब तक हम लोग इस लेवल के नीचे है, ठीक है, हम लोग जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। जब हम लोग इसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर कोई और हिस्सा रहेगा, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और उस टाइम पे ये बन जाएगा सपोर्ट। सेम, जब तक हम लोग इस लेवल के ऊपर है, ये है सपोर्ट। जब हम लोग इसके नीचे आ जाएंगे तब ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अर्थात ये दोनों लाइन के बीच में झगड़ा है। बाद में इसको हम लोग बैंड बोलेंगे या फिर एक बस वो बाद की बात है, बट इतना आपको समझ में आ गया कि बॉल अगर फेंकेंगे यहाँ पे टकरा के नीचे आएगा, बस यही चीज। सेम यही चीज आपके साथ मार्केट में भी होता है। ये अगर आपका लेवल है, ये अगर आपका लेवल है, क्या हुआ, मार्केट गया, टकरा के नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ठीक है, फिर से कभी ना कभी इधर जाके नीचे आएगा। हाँ, कभी कभी ऊपर चला जाता है, वो बात की बात है, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो इतना एटलीस्ट सबको समझ में आ गया। सेम और एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या कहानी है, ठीक है। ये है, ये है, मार्केट यहां से गया, नीचे आ गया, गया, आसपास आया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक चीज आपको याद रखना है, एक बार दो बार होने के बाद तीसरे बार शायद यहाँ पे नहीं जाए, या फिर तीसरे बार गया तो शायद ये नीचे ना आए, कि वो कमजोर हो जाता है। वो थोड़ा डीप ड्राइव हो जाएगा, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन आएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टर हम बनाए कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन है। पता तो होना चाहिए कि कैसे हम इसको ड्रॉ करें, कैसे हम बनाएं। यहाँ पे देखिए, हम लोग एटलीस्ट दो या तीन टचिंग पॉइंट हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। चीजों को देखिए, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, लगभग एक ही जगह पे दिख रहा है आपको, एक ही जगह पे बार बार टच हो रहा है। यस, टच हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या होता है कि नीचे तो मैंने ड्रॉ कर दिया, एमआर का थोड़ा सा ऊपर गया तो थोड़ा सा एक बैंड बना देंगे। क्यों बना देंगे? क्योंकि एक लाइन पे नहीं होता। जैसे देखिए, ये इसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया, तो हम लोग एक जोन बना देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस। बाद में ये मेरा सपोर्ट भी बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया, मिनिमम दो बार रेजिस्टेंस लेना चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, काफी टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। सेम सपोर्ट के बारे में देखते हैं। हम देख रहे हैं इस एरिया पे बार बार सपोर्ट ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लंबा खींच देंगे,
कभी ना कभी तो मार्केट इधर आएगा। 1 2 3, देखिए इधर भी हो गया। मतलब यहाँ पे भी अगर मैं ड्रॉ कर देता तो 2 दिन बाद मार्केट मेरा यहाँ पे आकर फिर से सपोर्ट ले लेता। तो यही होता है और कुछ नहीं, बस यही फंडा चलता है और कुछ भी नहीं। बस आपको मिनिमम 2 टच लेवल होना चाहिए। एक जगह पे मिनिमम 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेना चाहिए, फिर वो अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आज के लिए बात करेंगे, आज जो मेरा मार्केट अभी भी लाइव ट्रेडिंग चल रहा है, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं देखो। ये एरिया देखो, इस एरिया में मेरा 2 बार से ज्यादा टच हुआ है। बस इसको खींच दो। सेम यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको हम लोग आगे और खींचेंगे तो देखो यहाँ पे भी लिया है। सही बात है कि नहीं? समझ में आ गया? और खींचेंगे तो और देखेंगे यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। सेम चीज यहाँ पे काम कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा आई थिंक क्लियर हो गया। और एक किस टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है? सिंपल मूविंग एवरेज। आपको मैं यूज करने बोलूंगा। ये देखिए, नाम देख लीजिए, मूविंग एवरेज कलर्ड ईएमए में। इसको सिलेक्ट करने के बाद 20 कर लीजिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक देखिए कलर चेंज हो रहा है। किस टाइप का कलर चेंज हो रहा है दिखाता हूँ। मार्केट मेरा नीचे जा रहा था रेड कलर, मार्केट मेरा जब ऊपर आना स्टार्ट हो गया ग्रीन। मतलब जो बिगिनर है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कलर कोडिंग देख के कि हाँ मार्केट अब ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ये भी आपका काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। कैसे समझे? चलिए देखते हैं। आज क्या मार्केट देख लेता हूँ। ये मैंने 20 ऐसे में लिया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे मार्केट बूम, इस जगह पे सपोर्ट लिया, गया, नियर बाय सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नियर बाय सपोर्ट लिया, ऊपर गया। सेम चीज ये तो अप ट्रेंड के लिए दिखा दिया, डाउन ट्रेंड के लिए दिखाता हूँ। चलिए ये अच्छा एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, फिर से नियर बाय गया, यहाँ पे ऑलरेडी तो रेजिस्टेंस था, इसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर से नियर बाय 20 एम के आसपास आया, फिर से नियर बाय गया, फिर से नियर बाय गया, नीचे आया। समझ में आ गया? ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी देखिए मार्केट इस हिसाब से ब्रेक किया। तो अब डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरा हो जाता है सिंपल मूविंग एवरेज, स्टैटिक वाला हो जाता है जो हम लोग जोन बनाए। इतना समझ में आ गया? आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लाइन खींचना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गया? ओके। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। चलिए देखते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैंने बता दिया, हमेशा आईटीएम चूज करना है। कौन सा आईटीएम, ओटीएम, एटीएम है मैंने बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। ठीक है। ओके चलिए अब देखते हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। कैंडल स्टिक के लिए बहुत सारे इंटरनेट पे पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। ये मेरा कैंडल, ठीक है, ये मेरा कैंडल का हाई होता है, ये मेरा लो होता है। जो कैंडल ग्रीन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्रीन कैंडल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्रीन कैंडल है, ये मेरा रेड कैंडल है। तो क्या होगा इसमें, ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पे बायर्स रहते हैं। बायर्स क्या करता है, मार्केट को नीचे से ऊपर लेके आता है। तो देखिए ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत सेलर नीचे लेके आने की कोशिश की, इसलिए लो बनाया। उसके बाद बायर से इसको फिर से ऊपर लेके गया, इतना हाई हुआ, बट फाइनली यहाँ पे क्लोज किया। रेड कैंडल के लिए देखिए क्लोजिंग नीचे है, ओपन ऊपर है। ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कितने टाइप का कैंडल स्टिक होता है। बहुत सारे होता है, उनमें से हम लोग कुछ ही चीज देखेंगे। हर एक कैंडल हम लोग देखने नहीं जाएंगे। ठीक है। एक मेरा डोजी है, बहुत इंपॉर्टेंट।
ये है डोजी कैंडल, देख लीजिए क्या है, सिर्फ एक लाइन है। डोजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिया। ये डोजी कैंडल का खासियत क्या है, डोजी कैंडल का ये लो है, ये हाई है। जिस तरह ब्रेक करेगा उस तरह मार्केट मूवमेंट देगा। ये इंडिसेसिव कैंडल होता है, मतलब ना बायर्स ना आपका सेलर्स, कोई नहीं जीता, मतलब इक्वल कंडीशन है। तो इसके बाद मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में मार्केट का फ्लो चलेगा। ये मैक्सिमम टाइम होता है। तो डोजी कैंडल यही होता है, काइंड ऑफ प्लस साइन का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये होते हैं हैमर। हैमर का देखिए 70% बॉडी हो जाता है इसका विक्स। इसको विक्स कहते हैं, जो लंबा आपका स्टिक्स जैसा है, इसको हम लोग विक्स बोलेंगे। और छोटा सा बॉडी होता है। अगर ये सपोर्ट या फिर नीचे तरफ बनता है तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाने का क्षमता रखता है, इसको हम लोग हैमर बोलेंगे। सेम चीज अगर मार्केट का रेजिस्टेंस अर्थात ऊपर साइड बनेगा, ठीक है, वो उस टाइम पे क्या हुआ था, देखिए जब यहां पे बन रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, जब ऊपर बन रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है। कितना सिंपल चीज है, इतना समझ में आ गया? बस यही है शूटिंग स्टार। यही हैमर अगर उल्टा हो जाता है, हैमर को उल्टा कर दो और रेजिस्टेंस पे बनेगा तो मार्केट को नीचे लेके आएगा। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल हम इतना ही देखेंगे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, बाकी हम लोग पीडीएफ में देख लीजिए। तो हम लोग काम करेंगे डोजी और हैमर पे सबसे ज्यादा। और एक कैंडल क्या होगा, फुल्ली बुलिश या फिर फुल्ली बियरिश। फुल्ली बुलिश फुल्ली बियरिश क्या होता है, ये देखिए कैंडल। इस कैंडल में क्या है, आपको वीक दिख रहा है? ये देखिए कहीं पे भी वीक दिख रहा है? एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा छोटा। तो ये मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। सेम यही चीज, ये कितना बड़ा है, मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। तो यही कैंडल अपने को ढूंढना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैंने क्या बोला था, सपोर्ट के आसपास आपका हैमर बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के बारे में बाकी मैं लेके आऊंगा। ये काइंड ऑफ मार्केट नीचे आ चुका है, नीचे आने के बाद मेरा हैमर बन रहा है मार्केट ऊपर। समझ में आ गया? ओके, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरा डोजी है, जो मैंने डोजी के बारे में सबसे पहले बताया था। डोजी का हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया। समझ में आ गया? शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार बोलो या फिर हैंगिंग मैन जो बोलेंगे, तो वो इस एरिया में बनता है क्योंकि ये टॉप साइड है, ये आपका रेजिस्टेंस साइड है, मार्केट नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। चीजों को और ज्यादा ढूंढिए, क्वेरी होगा मुझे पूछिए, मैं चीजों को क्लियर करूंगा। इतना समझ में आ गया? तो जब आपको नीचे जाना है तो आपको फटाक से पुट खरीदना है। फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा लेवल है, मैं इसका लो ब्रेक होते ही मैं लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 19,600। मैं अभी निफ्टी का दिखा रहा हूँ, 19,692। मतलब मैं यहाँ पे अगर मुझे इन द मनी लेना है पुट के लिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक 19,710 या सॉरी 19,700 या फिर 19,750 का मैं पुट ले लूंगा और मैंने बाय कर दूंगा। और मार्केट देखिए कितना नीचे आ गया। ये आपको छोटा छोटा स्क्रीन में लग रहा है, बट ये बहुत ज्यादा पॉइंट है। सेम चीज अगर आपको यहाँ पे बाय करना है या फिर यहाँ पे बाय करना है, इसके ऊपर बाय करना है, हैमर के ऊपर कितना बाय बाय करना है, 19,650 दिखा रहा है। तो हम लोग 19,600 का भी अगर बाय करते हैं इन द मनी, तो मार्केट बूम।
स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो काफी सारे मैंने बना के रखा, वो आप देख लीजिए। कैसे ट्रेड करते हैं वो बस समझिए। ठीक है, ये हो गया आपका बिगिनर वाला कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा आता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में क्या हम लोग क्या सीखेंगे? हम मार्केट में कुछ पैटर्न ढूंढेंगे। ये पैटर्न हमेशा बनेगा सपोर्ट के साइड में, ये पैटर्न बनेगा रेजिस्टेंस के साइड में, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये हर रोज मिल जाता है। अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है एम पैटर्न, बट ये आपका फुल्ली एम बनेगा वो आपको कैसे समझ में आएगा? आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका इस हिसाब से बन जाता है, मार्केट ऊपर गया, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग ऊपर जाएगा, कंटिन्यू एटलीस्ट 3-4 कैंडल ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जा चुका है, नीचे आया, हम क्या वेट करेंगे कि फिर से यही कैंडल लगभग इस रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोन बना लेंगे, ये मेरा रेजिस्टेंस का जोन हो जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ इशू हो रहा है, जो भी है मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया बन गया। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया, आप देख लीजिए। ओके, अरे ऊपर हो गया फिर से। कहीं तो आई थिंक चला गया, पता नहीं, जो भी। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे राइट, अब बन गया। तो यहाँ पे मेरा एक जोन बन गया, राइट। अब हम क्या वेट करेंगे, सेम जगह पे मार्केट फिर से आए। एक मिनट, ये कैंडल नहीं बना, यहाँ पे टच किया इस जोन पे। अब ये जो टचिंग होगा, ये जो कैंडल टच होगा, ये मस्ट बी रेड कैंडल, अर्थात नीचे जाने का कोशिश करेगा। ग्रीन बना के ऊपर गया, रेड बनाया, तो ये रेड के नीचे हम लोग एंट्री बना लेंगे। ठीक है, दिखा देता हूँ एंट्री बना के। एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनाने के बाद पुट साइड में मैं ट्रेड ले लूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये एम का जो निचले वाला हिस्सा होता है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट मैं ट्रेल करूंगा जितना दूर तक जाएगा। एक ही कैंडल में फर्स्ट फर्स्ट टारगेट तो हो ही गया, ऊपर से देखिए कितना दूर आ गया। कितना रेशियो बनता है वो भी हम देख लेते हैं। इसको कोई कोई डबल बॉटम भी बोलता है, सॉरी डबल टॉप भी बोलता है, कोई कोई आपका इम्पोर्टेंट, जैसे मैं इसको इम्पोर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए इजी होता है। फर्स्ट टारगेट मेरा था यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे बन गया आप खुद ही देख लीजिए, 1:6। हर रोज मिलेगा। फिर से और एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए बन गया। कोशिश करना, ये जो मार्केट है, जो मार्केट थोड़ा नीचे बियरिश साइड में जा रहा है, तो आप इम्पोर्टेंट को ढूंढने का कोशिश करो, वो ज्यादा बेहतर होता है। जब मार्केट अप साइड में जाता है तो मार्केट का डब्लू पैटर्न ढूंढने का कोशिश करो। अभी क्वेश्चन आएगा डब्लू पैटर्न कैसे बनता है। सेम फंडा है, सेम फंडा है, डब्लू पैटर्न बनेगा बस नीचे वाले हिस्से में, वो भी दिखा देता हूँ। ये भी एक पैटर्न था। पैटर्न का भी बहुत सारा रूल्स होता है, वो फिर मैं कभी बताऊंगा। फिलहाल इसे आप ट्रेड कीजिए। ये देखिए डब्लू पैटर्न कुछ दिख रहा है, दिखा देता हूँ। आया, छोटा हुआ क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे साइड में था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जाएगा तब डब्लू पैटर्न ढूंढिए, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाएगा तो आप, सॉरी स्क्रीन बंद हो गया था, तो मैं आपको दिखा रहा था डब्लू पैटर्न। ओके,
तो डब्लू पैटर्न का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट नीचे आया गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाओगे आप, टच किया, ग्रीन कैंडल आया। डब्लू पैटर्न के लिए क्या है, रेड रेड सॉरी, एम पैटर्न के लिए क्या था कि रेड कैंडल बनेगा, बट ये रेजिस्टेंस पर टच करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। खुद देख लीजिए कितना परसेंटेज है, बहुत सारे मिल जाएगा हर रोज। मैं तो देखता हूँ मतलब लगभग आपको 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये भी है, आपको ढूंढना आना चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, डब्लू पैटर्न से कीजिए, या फिर ये जो आपका 20 EMA है, इसका ये जो सपोर्ट ले रहा है, कितने सारे आपके पास ऑप्शन है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे लीजिए, आप डब्लू पैटर्न इन पैटर्न के बेसिस पे लीजिए, बहुत सारे हैं। डब्लू पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न, आपको बस देखना आना चाहिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है स्टार्टिंग में, जो लोग नए हैं उनके लिए दिक्कत होता है, तो आप लाइन चार्ट बना दीजिए। ये देखिए एम पैटर्न, ये देखो डब्लू पैटर्न, बहुत सारे ऑप्शन है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करो बस, प्रैक्टिस करो और बस छा जाओ। तो आपको स्ट्रेटेजी आई थिंक समझ में आ गया। ये प्योर में प्राइस एक्शन पे मैंने दे दिया, क्या दिया मैंने, 20 SMA, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डब्ल्यू, एम पैटर्न, इतने सारे मैंने स्ट्रेटेजी आपको दे दिया। 20 EMA बोला, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लिया 20 पे, फिर से मार्केट ऊपर गया। चलिए और मैं बता देता हूँ, थोड़ा बियरिश साइड का भी बता देता हूँ। मार्केट नीचे है, आने दो, जब तक नीचे आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट लिया, ये वाला कैंडल आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। कैंडल स्टिक आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप कहीं पे भी देख लो, या फिर अगर मुझे अगर बोलोगे तो मैं अलग से बना दूंगा। कैंडल स्टिक थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि वो एकदम बेसिक सा चीज है, वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक का आइडिया होगा तो चल जाएगा। सपोर्ट लिया, देखो मार्केट कहाँ तक आ गया, समझ में आया। सपोर्ट लिया, मार्केट बूम। रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया। स्टार्टिंग में 1:2 टारगेट, उससे ज्यादा नहीं स्टार्टिंग में। सपोर्ट लिया, मार्केट बूम, फिर से सपोर्ट लिया, मार्केट बूम, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे। तो ये सारे चीज है, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखें 20 EMA का भी कमाल आप देख लिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया वो देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस, OI डेटा, ऑप्शन चेन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 20 SMA, एम, डब्ल्यू पैटर्न, ओके। तो इतने सारे चीजों से आप इजीली कर पाओगे, समझ में आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को ज्यादा इशू नहीं हुआ, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर आपको और रिक्वायरमेंट चाहिए तो बोलिएगा, मैं काफी सारी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। अगर बिगिनर लोग बोलेंगे कि और इजी चाहिए तो मैं वो भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।